हे गाइस, इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे चीट्स मिलेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि इसे देखने के बाद आपका कम से कम 1 घंटा रोज का तो बच ही जाएगा और आप ये बहाना बनाना भी छोड़ देंगे कि टाइम की कमी की वजह से कोई काम नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी पे ज़्यादा न किसी पे कम। लेकिन हमारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हम इन 24 घंटों का यूज़ कैसे करते हैं। भगवान ने किसी को ज़्यादा स्मार्ट बनाया है और किसी को कम, किसी को दिमाग ज़्यादा दिया है और किसी को कम, किसी को दौलत ज़्यादा दी है और किसी को कम, लेकिन टाइम सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। वेल टेक्निकली हमारे पास 24 घंटे पूरे नहीं होते, क्योंकि 8 घंटे नींद के और 2 घंटे खाना पीना नहाना वगैरह, तो कुल मिलाकर हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। तो अप्रॉक्स 60% टाइम पे ही हमारा कंट्रोल होता है और बाकी पे नहीं। चलो टाइम मैनेज करने से पहले हिसाब लगाते हैं कि एक्चुअली में आपके पास है कितना टाइम। मान लो आप 100 साल तक जियोगे तो इतने के हो गए अप्रॉक्स 36,500 दिन, और इसमें से अपनी एज के डेज भी माइनस कर दो। जैसे किसी की एज 30 है तो 100 में से 30 गए इक्वल टू 70। अब 70 इंटू में 365, तो अप्रॉक्स 25,550 दिन बचे हैं उस पे, वो भी तब अगर वो 100 साल तक जिएगा तो, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और हाँ, कैलेंडर से बिल्कुल धोखा मत खाया करो। एक साल में सिर्फ उतने ही दिन होते हैं जिसका आप यूज करते हो। एक आदमी एक साल में उतना काम करता है जितना दूसरा एक हफ्ते में कर लेता है। एक और चीज देखते हैं, वो कहते हैं ना कि आपका टाइम बहुत कीमती है, इसे वेस्ट मत करो वगैरह वगैरह वगैरह। चलो आज इसका रेट लगा ही लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी 20,000 है और आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हो, तो 25 इंटू में 8 इक्वल टू 200 घंटे एक महीने के। इसको अपनी सैलरी से डिवाइड कर दो और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इस केस में 1 घंटे की वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 100 रुपये है। तो अगर आप डेली 1 घंटा वेस्ट करते हो तो साल के 36,500 रुपये वेस्ट करते हो, और अगर डेली 2 घंटा वेस्ट करते हो तो साल के 73,000 रुपये वेस्ट करते हो। इस फॉर्मूले से फायदा ये होगा, एक तो आपको पता लगेगा कि टाइम वेस्ट करके आप कितना सारा पैसा वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा अगर आपको अपने 1 घंटे की वैल्यू कम लगेगी तो आप और हाथ पैर मारोगे। तो आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिससे आपको अपना टाइम बचाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। इसके लिए आप एक डायरी लो या अपने फ़ोन में ही नोट्स बना लो और सिर्फ एक हफ्ते के लिए रात को हर घंटे का हिसाब लिखो कि इस घंटे क्या करा आपने। ड्राइवर्स की भाषा में इसको लॉग बुक बोलते हैं। इसमें हर चीज़ लिखो, कितने बजे नेट चलाया, कितने बजे चैटिंग की और कितनी देर तक की। और हफ्ते के एंड में बैठकर एक बार एनालिसिस करो, आपको पता लगेगा कि आप कितना सारा टाइम वेस्ट करते हो। अब आप में से कुछ आलसी लोग सोच रहे होंगे कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारा टाइम कहाँ जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। फॉर गॉड सेक सिर्फ एक हफ्ता ट्राई करके देखो, आप खुद हैरान हो जाओगे। और चेक करते टाइम ऐसे चेक करो जैसे कि तुम किसी और की लॉगबुक चेक कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, एक बेवकूफ़ इंसान जो काम एंड में करता है, एक कामयाब इंसान उसे सबसे पहले खत्म करता है। फर्क सिर्फ टाइम का होता है। नॉर्मली हमारे रूटीन कुछ ऐसा होता है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इसी वजह से सारा टाइम छोटे मोटे कामों में चला जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम इन छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो। अगर आप एक स्टूडेंट भी है तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सबसे पहले पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है कौन से। इसके लिए आप ABC नाम की एक लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें A में सबसे इंपॉर्टेंट काम, B में नॉर्मल और C में जो काम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसी सीरीज में काम करो। थर्ड पॉइंट, मान लो आप 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ते हो, लेकिन अगर आपके पीछे एक खूंखार कुत्ता छोड़ दे तो जाहिर है कि आप 1 किलोमीटर 6 मिनट से कम में दौड़ लोगे। ये खूंखार कुत्ता यहाँ एक डेडलाइन की तरह काम कर रहा है। डेडलाइन मतलब कोई भी काम को करने का लास्ट टाइम। अगर आपको कोई डेडलाइन नहीं देता है तो आप खुद ही अपनी डेडलाइन बनाओ। ये सोचो कि ये काम कितने टाइम में पूरा हो सकता है, और काम कंप्लीट होने पे सेलिब्रेट करो। कुछ भी ऐसा करो जो आपको करना बहुत पसंद हो। आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब आपको कोई डेडलाइन मिलती है तो आपके हाथों में अपने आप स्पीड आ जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर ये काम टाइम पे नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि डेडलाइन से काम की क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब आप एकदम एंड में काम स्टार्ट करते हैं। जैसे स्कूल का हॉलीडे होमवर्क मिलने पर हम उसे हमेशा छुट्टियों के एंड में ही करते थे, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग काफ़ी खराब आती थी। फोर्थ पॉइंट, हर कामयाब आदमी अपने 24 घंटे का अच्छे से यूज़ करता है। उनके पूरे लाइफस्टाइल में टाइम को अच्छे से यूज़ करने में फोकस होता है। जर्नी, ये आपकी डेली लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। आज अप्रॉक्स हर बंदा बहुत सारी जर्नी करता है जिसमें उसका बहुत टाइम लगता है, खासकर एक बिजनेसमैन या कोई जॉब करने वाला वर्कर। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ नॉर्मल बंदा खाली बैठा रहता है या फोन में घुसा रहता है, वहीं एक कामयाब आदमी उस टाइम का अच्छे से यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जर्नी के टाइम पे नैप लेते थे ताकि उनका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए।
नेपोलियन हिल जब आर्मी में थे तो जर्नी के टाइम पे अपनी फैमिली को लेटर लिखते थे। एडिसन जर्नी के टाइम पे भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करते थे। बिल गेट्स इतने अमीर होने के बावजूद भी जर्नी के टाइम पे आज भी बुक्स पढ़ते हैं। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी ही हो रही है कि अगर आपके मन में कोई काम करने की इच्छा होती है तो टाइम निकल ही आता है। फिफ्थ पॉइंट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई काम कितने टाइम में किया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका रिजल्ट कैसा आया। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक खाना बनता है 2 घंटे में और एक बनता है 15 मिनट में। क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके आगे जो खाना आया है उसे बनने में आखिर कितना टाइम लगा? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका टेस्ट कैसा है। अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछेंगे कि वो अपनी कंपनी को क्या दे रहा है तो वो बोलेगा 10 से 5 का टाइम, जबकि आप किसी कामयाब इंसान से पूछेंगे तो वो रिजल्ट्स बताएगा, अपना कंट्रीब्यूशन बताएगा, स्टैट्स बताएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक मकान को बनने में 25 साल लगते हैं तो क्या वो ताजमहल से बढ़िया कहलाएगा? एक बात हमेशा याद रखना, लोग ये बात भूल जाएंगे कि आपने कोई काम कितनी स्पीड से किया, लेकिन उन्हें यह हमेशा याद रहता है कि आपने वो काम कितने अच्छे से किया। सिक्स्थ पॉइंट, हम सबके पास 24 घंटे तो बराबर होते हैं, लेकिन सबके घंटों की क्वालिटी अलग अलग होती है। मतलब कोई काम शाम में ज़्यादा अच्छे से करता है और कोई सुबह। उस समय सबसे इम्पोर्टेंट काम करो जब आपकी एनर्जी फुल है। ये एनर्जी किसी में सुबह ज़्यादा होती है और किसी में शाम को। अपने प्राइम टाइम में काम करो। आपका प्राइम टाइम सुबह है या शाम, ये पता लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने प्राइम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करो और छोटे मोटे काम तो आप बाकी टाइम में भी कर सकते हो। और हाँ, सिर्फ टाइम पे ध्यान मत दो, क्वालिटी टाइम पे भी ध्यान दो। याद रहे, वो आदमी कामयाब नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का गोल बनाता है। कामयाब वो होता है जो दिन में 8 काम करने का गोल बनाता है। इसमें पहला टाइम की क्वांटिटी को देख रहा है और दूसरा क्वालिटी को। 7th पॉइंट, हर इंसान चाहता है कि अपने इंपॉर्टेंट काम वो खुद करे, लेकिन एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरों को काम सौंपना पड़ता है। ऐसे में अगर वो सही बंदा चुनकर उसे काम सौंपना सीख ले तो ही वो आगे बढ़ सकता है, वरना उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपये है और अगर कोई बंदा आपका काम 20 रुपये में कर रहा है तो क्या दिक्कत है? उसे काम दे दो, पर ध्यान देना कि उसे वो काम अच्छे से आता हो। इससे होगा ये कि आपकी टीम की वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और छोटे मोटे कामों की बजाय आप बड़े कामों पर ध्यान दे पाओगे। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि वो हर काम अच्छे से और जल्दी से कर सकते हैं, इसलिए वो दूसरों को काम ही नहीं देते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे लोग कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। एक बात याद रखना, गरीब लोग पैसों में इन्वेस्ट करते हैं और अमीर लोग टाइम में। 8th पॉइंट, अपना टाइम मैनेज करने के लिए एक रात पहले ही कहीं लिख लो कि अगले दिन आप क्या करने जा रहे हो। इससे होता यह है कि यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब देखो, हमारे सिर के अंदर 2 तरह के माइंड होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड जो सोचता है और जिसके बारे में हमें पता है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो सारे इंपॉर्टेंट काम करता है और इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। इसे और अच्छे से समझते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को कोई क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हो लेकिन वो नहीं मिलता? कैसे तैसे आप सो जाते हो और सुबह उठते ही वो आंसर आपके आगे होता है। होता ये है कि जब आप और आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर ढूंढ रहा होता है और सुबह उठते ही आपको उसका आंसर दे देता है। इसलिए आप भी एक रात पहले ही अगले दिन का टाइम टेबल बना लो ताकि वो रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, जिससे अगले दिन आपको वो काम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये सारे रूल्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप काम नहीं करोगे। तो ये थी डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ शेयर कर दो यार। इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी है जो कि 2 दिन में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।